बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी काम आने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की है अबाउट ग्राफ, सर ग्राफ कैसे क्या होता है, हाउ टू ड्रा ग्राफ, ग्राफ बनाते कहते हैं कैसे हैं, ग्राफ बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इन तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। और नहीं अगर वो वीडियो देखी तो आप प्रीवियस इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, बल्कि चैनल की प्रीवियस वीडियो वही होगी आपके पास, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सर हमारी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट तरह के ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ्स का मतलब ये है कि सर बॉडी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम की, तो सर बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि हर घंटे बाद उसका डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग है वो सेम होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहले घंटे में आपने अगर जर्नी किसी स्टार्ट किए सफर में है, तो पहले घंटे में आप अच्छा खासा सफर कर गए हैं, दूसरे घंटे में आप रश में फंस गए हैं। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा भी होता है और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सर आपके पास आप जा रहे थे अच्छे वाला, लेकिन कुदरती तौर पे आपकी कार पंचर हो जाती है, कोई ऐसा इश्यू आ जाता है जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रुक जाती है। तो एक ऐसा केस भी हो सकता है। तो ये मैंने 3 तरह की सिचुएशन बताई हैं जो डेली लाइफ में हो सकती हैं। तो इन 3 सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन ज्यादा होती है कि मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जो आप ऑब्जर्व करते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कैसे ये चीजों को बनाना है और कैसे इन चीजों को देखना है, ग्राफ कैसे ड्रा करना है, ये मैंने आपको कल एलेबोरेट किया था कि सर आपने ग्राफ के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज को रखना है, कहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, कहां पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जाए y और x, तो वी नो दैट सर टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम हमेशा मेरे पास इसके ऊपर आएगा, x एक्सिस पे। एंड वी आल्सो नो दैट सर डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमें पता है कि सर हमेशा डिस्टेंस जो आपके पास है वो आपके पास y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के सिनेरियो के अंदर हम इसको चीज को समझेंगे कि सर इफ हमारे पास जो पहला एक केस आता है, उस केस में मुझे एक टेबल गिवन है जिसमें टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, आप अपनी बुक्स पे देखिएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला केस जो टेबल है, ठीक है, मैं टेबल आपके सामने शो भी कर देता हूं। अब टेबल में सबसे पहले उसने टाइम बताया है, टाइप हम शो कर रहे हैं इन मिनट्स। आपने जो क्वांटिटी यूज करनी है मैंने कल भी बताया था, उसका यूनिट साथ लाजमी लिखना है कि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट्स में है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करना है तो क्या चीज करनी थी हमें, सबसे पहले स्केल डिसाइड करना है, किसको, डाटा को देखते हुए। और डाटा में टाइम मिनट्स में है और उसके बाद डिस्टेंस किलोमीटर में है, एस जिसको शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को श्योर करेंगे कि मेरे पास टाइम सबसे मैक्सिमम कितना है, टाइम उसने बताया जी 5 मिनट टाइम उसने बताया, मतलब इस टाइम के सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 5 टाइम के सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं, कंफर्म नहीं है। 5 मिनिमम 5 या 5 से ज्यादा। तो अगर इसमें यहां वैल्यूज लिखूं मैं, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 5, दैट इज 6, ये 6 मिनट्स डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर डाटा मैंने देखा कि सर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 0 से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप, क्योंकि हमें पता है ये 0 ओरिजिन है, तो इसको भी 5 या 6 अप्रोक्सीमेट पार्ट में डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लें। और जो टेबल में वैल्यूज गिवन है 1.2, यहां पे 1.2 है, मैं इस डिस्टेंस के यूनिट को यहां पे लिख देता हूं साथ। पहले 1.2 है, फिर 2.4 है, फिर 3.6 है, फिर 4.8 है, फिर 6.0 है और फिर 7.2 हो सकता है। तो मिनिमम आपने उसको डिवाइड करना है उन फॉर्मेशंस के अंदर और मैक्सिमम उनको उन फॉर्मेशंस के अंदर डिवाइड आपने लाजमी करना है। ठीक है, इस डिवीजन के बाद आपने क्या करना है, इस डिवीजन के बाद हम देखते हैं ग्राफ में कि स्केल डिसाइड करना है। तो मैं स्केल क्या डिसाइड करता हूं, स्केल में डिसाइड करूंगा कि सर 1 मिनट इक्वल्स टू
1 किलोमीटर और sorry 1 minute equals to 1 centimeter and 1.2 kilometers equals to 1 centimeter. बिकॉज ये मैंने 1.2 क्यों लिखा, मैंने ये देखा कि मेरे डाटा में जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज का वो 1.2 का है कि 1.2 प्लस 1.2 2.4 2.4 प्लस 1.2 3.6, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही शूट कर दिया 1.2 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जहां आपको देखिए कि सर सेम डिस्टेंस चल रहा है, डिफरेंस सेम चल रहा है, वहां आप उसको एक्यूरेट वैल्यू को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को अगर आप देखें तो आपको डिस्टेंस डायग्राम में कंप्लीट समझाऊंगा, तीनों केसेस की भी समझाऊंगा और एंड पे हम खुद बताएंगे कि केस कौन सा आएगा। अब जैसे मैंने पहले कहा, उसने कहा जी 0 मिनट था तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, फर्स्ट मिनट आ रहा है तो 1.2 फर्स्ट मिनट, ये फर्स्ट मिनट है, फर्स्ट मिनट पे डिस्टेंस ट्रेवल 1.2 किलोमीटर, यहां पे पहला डॉट लगेगा। फिर से कहा सर 2 मिनट्स पे 2.4 किलोमीटर था, तो मैं 2 मिनट्स पे जाता हूं यहां पे और ये 2.4 है, यहां पे डॉट लगेगा सेकंड। फिर सर 3.4 किलोमीटर सॉरी थर्ड मिनट जब होता है तो कहता है 3.6 किलोमीटर आता है, तो थर्ड पे ये और इस तरह आपके पास स्केल होगा, आप स्केल इस तरह रखें यहाँ पे, ठीक है, 3.6 के सामने डॉट लगा लें, इसकी लाइन में 3.6 के सामने डॉट लगा लें, फिर 4.8 के सामने डॉट लगा लें। मेरे पास स्केल नहीं है जिसकी वजह से मैं इस तरह डॉट पुट कर रहा हूं। फिर 5 मिनट्स होते हैं तो वो कहता है 6.0 है, ये 5 मिनट का ग्राफ था, ये 6.0 था। अब जब मैं इस पॉइंट्स को, इन तमाम पॉइंट्स को मिलाता हूं, इन तमाम पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिलाता हूं तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो देखिए मैंने डाटा को देखते हुए इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया और ग्राफ को बना लिया। अब जब ग्राफ को बना लिया तो सर ये किस तरह का ग्राफ है, मैं इस ग्राफ को नेम देता हूं कि सर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। कि सर ये उस बॉडी का ग्राफ है कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। पहला पॉइंट ये पता लग गया, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो ये कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपको बताना ये है कि सर आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि सर व्हाट डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या चीज देगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सोल्यूशन क्या आएगा। तो देखें जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा मैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या चीज देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला केस आपने डिस्कस किया कि सर दैट इज अबाउट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सेकंड केस सेकंड लेक्चर में, इसके बाद थर्ड केस थर्ड लेक्चर में, ताकि आपको सारी चीजें कंक्लूड हो जाए और ऐसा ना हो कि माइंड में मैपिंग ना रहे, माइंड में आपको गड़बड़ हो जाए कि सारी चीजें इकट्ठे पढ़ा दूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट केस को डिस्कस करेंगे, इसी तरह डिस्कस करेंगे, टेबल को देखते हुए टेबल को ड्रा करेंगे और फिर ऐसा रिजल्ट निकालेंगे कि सर ये किस चीज का ग्राफ शो कर रहा है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, फी अमान अल्लाह।